अब तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं और एक का एक क्वेश्चन जितने भी हमने किए उसमें से पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो सिर्फ 4 नंबर से कम का आएगा ही नहीं, 4 नंबर तक का ही आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। और फिर हमने जो किया उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, लगभग 4 क्वेश्चन और किए एक्स्ट्रा। वो सारे के सारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 और 20 में आ चुके थे। और अगर आप देखेंगे तो ये सीबीएसई बोर्ड में दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली तक में आए हैं ये क्वेश्चन। अगर आपके पास राहुल का क्वेश्चन बैंक नहीं, राहुल में तो नहीं शो होता है, लेकिन हाँ काका क्वेश्चन बैंक आता है, काका पब्लिकेशन वाला, अगर आप उनका क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि बच्चों को मैंने सब बांट रखा था, तो कोई बच्चा बुक ले गया। मेरे पास बहुत सारा सामान आता है, बहुत सारी स्पेसिमेन की बुक्स आती हैं, क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, तो जिन्हें जिन्हें ज़रूरत होती है वो लोग ले जाते हैं मुझसे। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास बुक खरीदने के लिए, क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो लोग भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सब बढ़ गई और लॉकडाउन हुआ तो फिर लौट करके अभी तो कोई स्कूल ही क्या, कॉलेज तक कुछ भी नहीं खुल रहा है, तो कोई बच्चा बाहर से यहाँ तक आएगा भी नहीं, इसलिए सब अटका हुआ है। तो हम अगर आगे बढ़े तो 5th तक हमने किया था, अब हम 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारा होगा, देखिएगा सेम 5th की डुप्लीकेसी है 6 क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। सेम डुप्लीकेसी और कुछ नहीं। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस का 9x माइनस 3, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये सभी शून्य ज्ञात कीजिए, सेम डिट्टो वैसे ही है। यदि इसके दो शून्य √3 और माइनस √3 है, देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन वही है जो पहले था, सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं। जो इससे पहले हमने आपको कराया उसमें भी यही था कि आपको जितनी घात है उतने मूल याद रखने हैं। आपको हमने बताया है कि जितनी घात उतने मूल, तो यहाँ पर घात कितनी है, घात है आपकी 4, तो 4 मूल होंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस सवाल के चारों मूल ज्ञात कीजिए, यदि इसके 2 मूल ये हों तो 2 मूल और बताइए। तो क्या काम करेंगे, बहुत सिंपल तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं और क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेंगे इसे अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर हम लोग मान लेंगे माइनस √3, और अगला गामा हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, डेल्टा हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया अपना। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से चतुर्थ घात की समीकरण होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थ घातीय समीकरण। चतुर्थ घातीय समीकरण, चतुर्थ घातीय समीकरण होती है, वो होती है, आप जानते हो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। ये हमने बहुत बार बताया है आपको। 2 ही घात की आएगी तो इतना रोकेंगे, 3 घात की आएगी तो इतना रोक लेंगे। 3 घात वाला पहले क्वेश्चन कराया था, चतुर्थ घात में इतना हो जाएगा। 4 घात तक आपके सिलेबस में है। इक्वल्स आप लोग लगा देंगे, क्या जो समीकरण लिखिए वो लगा दीजिए, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अब बाई चांस ऐसा होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, है ना, ये इसका मानक समीकरण है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर बाई चांस आपको ये याद नहीं रही तो आप इतनी आफत में क्यों पड़े भाई, क्यों इतनी मेहनत मारे कि आपको ये लिखने की जरूरत पड़ गई। आप मत लिखिए, आपको ये तो बनाना इजी है ना, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये नहीं बना मिल रहा तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरा रास्ता अपने पास है। देखिए क्या काम कर देंगे भाई, ये समीकरण है क्या, इसकी तुलना ऐसी से तो होगी, तो उसकी जगह वो रख दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर था, हाँ माइनस 5x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लीजिएगा, चिन्ह का कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर चिन्ह में गड़बड़ आ गई तो क्वेश्चन से गलत हो जाएगा अपना। तो हमने ये समीकरण लिख दिया, अपनी नहीं याद हो रही है बाई चांस तो हम लोग ये लिख सकते हैं। फिलहाल याद होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब अल्फा लगा दीजिए, x माइनस √3, बीटा लगा दीजिए भाई, x माइनस बीटा लगाएंगे, माइनस का 3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का √3
और ये हो जाएगा आपका x माइनस गामा, और ये हो गया आपका x माइनस डेल्टा, और ये हो गया 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 3। अच्छा, आपके मन में कभी कभी ये भी तो आता होगा कि इतना लंबा हम लोग भाग विधि लगाते हैं, बिना भाग विधि के भी कर सकते हैं। तो बिना भाग विधि के तभी कर पाते हैं जब इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर होना प्रॉब्लम वाला क्यों है? प्रॉब्लम वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं जो हम कॉमन खींच के सॉल्व कर लें जल्दी से, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, अब तक इतनी सारी वीडियोस में हमने यही बताया आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बहुत सिंपल फार्मूला है, एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार इंटू कर दीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा बराबर हो जाएगा 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 3 अपॉन, अब आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ गुणा में इधर आ गया भाग में, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में हमने यही किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इस प्रकार से इससे हम इसे भाग देंगे, तो इससे और इसे भाग देने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? भाग विधि लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ अच्छी तरह से, जैसे मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, तो नीचे मेरी भाग अगर नहीं आ पाई तो मेरी भाग उधर आ जाएगी। बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग क्या काम करेंगे? आप लोग अगर इधर जगह बचती तो आप इधर कीजिए, नहीं तो आप लोग क्या काम कीजिए, नीचे ही भाग दिखाइए, भाग भी फेयर मानी जाएगी। भाग दिखाए बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस पर इंटर क्लास में आंशिक भिन्न दिखाओ या नहीं दिखाओ वहाँ नंबर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको याद रखना है, वहाँ आंशिक भिन्न सो जरूर करानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही आपको सो जरूर करानी है, चाहे आपने कैसी ही की हो। तो क्वेश्चन अपना यही था, इसके दो ही मूल थे, √3 और माइनस √3। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे हम लोग आगे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए हम लोग लगाएंगे भाग विधि, x² माइनस 3 से भाग कर रहे हैं ऐसे। जब हम लोग इसे भाग करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, x² माइनस 3 से हम इसे भाग करेंगे, तो भाग में करेंगे तो 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 3। तो इससे इसे भाग देना है। देखिए क्वेश्चन में भी साफ लिखा है कि x⁴ 3x⁴ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 9 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य ज्ञात हो। तो दो शून्य ज्ञात थे, उनसे हमने ये किया, अब इससे इसे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद हमें इसके सारे शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 10th क्लास है, 10th क्लास में वही पढ़िए। 10th और 12th ये दो क्लासेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वही स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जिससे उसके हाईएस्ट मार्क्स 98 प्लस 99 100 मार्क्स तक जाए। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 99 तक मार्क्स लेकर आए हैं। हमारे DLED में बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, एक लड़का ही पढ़ता है, तो वो लड़का जो है 99 मार्क्स हैं उसके, और एक लड़का और है उसका नाम है पल्लव यादव, उस बच्चे के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं मैथ्स में, 10th क्लास में और 12th क्लास में। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं कि मार्क्स नहीं आते, आते हैं 100% आते हैं, लेकिन आपको बस फोकस करना होगा। तो उस चीज़ को फोकस कीजिए जो वहाँ बोर्ड एग्जाम में मांगते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज तक यानी कि 9th क्लास तक का आपने जितना ही पढ़ा, या 9th क्लास तक के जितने भी रिपोर्ट कार्ड आपके बने, वो कोई रिपोर्ट कार्ड आपके जॉब्स एग्जाम्स में कहीं काम नहीं आएगा, काम आएगा 10th का। इसलिए इस पर फोकस कीजिए। जितना हम आपको दे रहे हैं वो सिलेक्टेड है, उसे आप कंप्लीट कीजिए, ये ही बहुत है। और रही बात बेस की, तो हम पूरा बेसिक ही नॉलेज दे रहे हैं। किसी भी चीज़ की जानकारी की बात हो तो जानकारी तो हम पूरी दे देते हैं उसकी, फिर उस पर इतने सारे सवाल कराने की ज़रूरत क्या है? उसके मेन टॉपिक कराने चाहिए टीचर्स को। तो हम आपको मेन टॉपिक लेकर चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा अच्छी तरह से।
देखिए भाग करेंगे, हमने भाग का पैटर्न बताया है, बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, और बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करना है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, 2x की पावर 4 को 2x की पावर 4 को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो भाग में आधार समान है, घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 यानी कि 2x स्क्वायर। जो आता है उसकी इन सबसे स्टेप बाय स्टेप गुणा होती है, तो 2x स्क्वायर जो आया है उसकी इस पूरे से स्टेप बाय स्टेप गुणा होगी, तो आप एक साथ गुणा कर दीजिए। तो 2 की जब इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, और 2 की जब इससे गुणा होगी 2 3 6 प्लस का होगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 6x स्क्वायर, तो यह लिख दीजिए 2x की पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर, घटा दीजिए, ये भी घटेगा ये भी घटेगा, ये माइनस का ये प्लस के चले गए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 6 में से प्लस का माइनस के 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा, एक सी घात वाले घटते हैं याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के 6 में से माइनस के 5 चले गए, बचा कितना आपका प्लस का x स्क्वायर। याद रख लीजिए बड़ी घात पहले आती है, तो बड़ी घात है कोई, हाँ है, माइनस का 3x क्यूब माइनस प्लस का 9x माइनस का 3, अब भाग दीजिए फिर से एक्स स्क्वायर से इसे, तो माइनस का 3x क्यूब को भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो भाग में आधार समान है, घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x। देखिए जब घातें घटेंगी तो आप लोग समझदार हैं कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, x की घात कितनी आई 1, तो इस प्रकार से अपना आ गया 3x, या ऐसे कर सकते हैं, ये काट दिया तो भी अपना 3x बच रहा है, 2x चले गए, तो अब जो आ रहा है उसकी इस पूरे से गुणा करेंगे, तो माइनस के 3x की इस पूरे से गुणा होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3, तो माइनस का 3x की जब इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा, देखिए 3x से कम 3x माइनस का 3, और आधार समान पर घातें जोड़ी जाएंगी, ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 3 3 या 9x, तो आप घटा दीजिए, ये भी घटेगा ये भी घटेगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ये माइनस का गया, और ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस चले गए, तो आप लोग देख रहे हैं कुछ बच रहा है क्या, हाँ जी ये बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, अगर सिर्फ 3 बचता तो ये सवाल आगे नहीं होता, सवाल गलत हो गया एकदम, याद रखिएगा, इसलिए आप फिर से चेक करना, आप कहीं गलती तो नहीं करिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच रहा है, इसका मतलब सेम वही आ रहा है, तो एक तरीका ये लगा दीजिए, देखिए इस पूरे से भाग कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं कि सेम डिट्टो वही है, लेकिन पैटर्न ये बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रख लीजिएगा, पैटर्न यही है कि बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करना है। अब इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 क्या है अपने आप में कांस्टेंट, और जैसे ही कांस्टेंट आएगा भाग करना स्टॉप कर दीजिए, भाग करना बंद, अब सवाल एंडिंग हो चुका है, यही है अपनी असली वैल्यू, लेकिन आप अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, ये बात याद रख लीजिए। हालांकि इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, इस पूरे का आंसर आपके सामने आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आंसर आ गया, लेकिन आप इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, पूरा सॉल्व करेंगे, जो आया 1 की इससे गुणा करो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर माइनस 3 एकम माइनस 3, देखिए माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3 एकम 3, घटा दीजिए, ये घटा ये माइनस का प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस चला गया, क्या आ गया शेष पर 0, तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग जो कर रहे हैं मेरी सलाह मानिएगा, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, या तो आप ये ब्रैकेट बना दें, मजला ब्रैकेट का एक हिस्सा बना दें, एक ही हिस्सा बनाइएगा बड़ा से, जिससे का मतलब है माना हमने ये किया, इसका मतलब ये होता है, यहाँ से फिर आप बांट सकते हैं चाहें तो इस तरह से, तो ये इस तरह से कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, तो बहुत बहुत इफेक्टिव रहेगा। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर करने के लिए क्या काम कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या काम करते हैं, आखिरी वाली पहले से गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, तो 2 एकम 2 आया, 2 को इस प्रकार तोड़ोगे जोड़ने ढलने पर 3 आया, तो रास्ता क्या 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, देखिए सेम साइन वाले जोड़ते हैं, सेम साइन वाले ही जोड़ेंगे, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो 2 एकम 2 हो रहा है, देखिए इससे गुणा करिए, 2 1 ही 2 ही 2, 2 आया, उस 2 को इस प्रकार तोड़ दोगे, जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, और सेम साइन बने जुड़ जाएंगे, साइन वही आएगा, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, 2 2 के पेयर बना दीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ से 2x गया, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ x भी चला गया, यहाँ बचा 1x, यहाँ से 2x चला गया, यहाँ बचा माइनस का 1,
जैसे क्या कॉमन ले लें, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाता है। जब भी आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो हर निगेटिव पॉजिटिव और हर पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। देखिए ये दोनों इससे कॉमन आ रहे हैं, इससे आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस वन आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या x माइनस बन गया, यहाँ रह गया 2x, यहाँ से x माइनस बन गया, यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो 1 तो रह ही गया इक्वल्स टू 0। ये यहाँ गुणा में इधर भेज दीजिए, 0 के नीचे क्या हो जाएगा 0, और जैसे ही ये गुणा में इधर जाएगा 0 के नीचे ये हो जाएगा आपका 0। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये बचेगा आपका x माइनस वन, माइनस का वन उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ गई आपकी वैल्यू 1। एक फैक्टर आया, दूसरा निकाल लीजिए, आपने इसे भेजा अब आप इसे भेज दीजिए 0 के नीचे, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा आपका 2x माइनस वन। 0 को किसी से भाग कर दो 0 हो जाता है, कुछ भी गुणा दूसरी तरफ जाएगा 0 के नीचे तो भाग करेंगे 0 को 0 आएगा, माइनस 0 बचा, माइनस का वन उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, 2 या गुणा में चला जाएगा भाग में तो x हो जाता है आपका 1/2, गुणा वाला सदैव भाग में जाता है। तो इस प्रकार से आपने निकाल दिए इसके फैक्टर क्या है, x माइनस गामा x माइनस डेल्टा बराबर कितना आ गया आपका, दो वैल्यू आ रही हैं x माइनस वन, इसके फैक्टर करने पे दो वैल्यू आ रही थी, दूसरी आ रही थी 2x माइनस वन, और आपने निकाले क्या, अल्फा बराबर निकाल दिया आपने, अल्फा बराबर था ही √3, बीटा बराबर था माइनस का √3, भाई गामा बराबर क्या निकाला आपने, गामा बराबर निकाला आपने कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, और डेल्टा बराबर किसी को आगे पीछे ले सकते हैं, डेल्टा बराबर आपको। तो इस प्रकार से आपने देखा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कठिन है बहुत बड़ा, जबकि मेरी निगाह से देखा जाए तो बहुत सरल है। अब आपकी निगाह में ये चल रहा होगा कि हम तो टीचर ठहरे, हमें तो सब आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, ये बस की बात है आपकी, और आपके ही बस की बात कोई कठिन चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, आसानी से आप भी कर सकते हो हंसते हंसते। इसमें कठिनाई क्या है कुछ सोच लीजिए, जब भी जितनी घात आए उतनी घात से वो बोले कि मान लीजिए 2 मूल दिए, 2 और बताओ, या 2 मूल दे रखे एक और बताओ, ये 4 घात है तो याद रख लीजिएगा 4, 2 और निकालेंगे, 3 घात होगी तो एक और निकालेंगे, और अगर 2 घात होगी तो उसमें तो 2 ही होते हैं, खत्म कहानी। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यह बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहचान रखनी है कितने निकालेंगे, सबसे बेस्ट है कितनी घात है, 4 घात, सबसे बड़ी घात 4, जितनी घात उतनी मूल, यानी कि 4 मान होंगे, 2 हैं 2 और लेंगे। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेंगे, और चतुर्थ घातीय फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा बराबर समीकरण रख दीजिए पूरी चतुर्थ घात की, और अल्फा और बीटा लगा दीजिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, या उनकी इंटू होगी जो भी होगा। तो इस प्रकार से गुणा वाला इधर आएगा भाग में, और भाग कर दीजिए इसे भाग विधि लगा करके। इस प्रकार बड़ी घात से बड़ी घात को भाग करते रहेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, जैसे कांस्टेंट आया कैंसिल अपना भाग करना, और जो वैल्यू आ रही है उसका फैक्टर कर दीजिए और तुलना कर दीजिए, देखिए हर एक वैल्यू निकला है, चारों फैक्टर निकला है इसकी, इनको फैक्टर बोलते हैं, इन्हीं को मान बोलते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ आपको ये 7th नंबर का क्वेश्चन आपको वो दे दूँ, क्या कहते हैं उसे, होमवर्क में दे दूँ, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, 3x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 के 3x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। देखिए दो शून्य हैं इसके, और इसके और अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया है कि या तो शेप इस तरह से आ जाती है ना, प्लस माइनस करके √3 आ गया, या प्लस माइनस करके √5, ये सवाल कराए हैं आपको हमने, या प्लस माइनस करके आपका आ गया आज पहली बार 5/3। ये किस, अगर आप NCERT की दिल्ली का क्वेश्चन देखेंगे 2017 का, तो दिल्ली के CBSE बोर्ड के हिसाब से दिल्ली के 2017 के पेपर में ये आया है, 6 नंबर का क्वेश्चन है 10th क्लास का। तो अब तो NCERT पैटर्न जब से लगा है तो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड सब एक सा हो गया है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो हम लोग क्या काम करेंगे अब इसमें,
तो अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को फैक्टर मानने चाहिए। देखिए सिंपल सिस्टम वही है, कुछ भी इसमें घबराने की बात ही नहीं है। सेम सब कुछ वही है, अल्फा और बीटा माना याद है, डेल्टा का पता नहीं होगा, जरूरी है आप अल्फा बीटा मानो, आप इन दोनों को गायब कर दो, इन दोनों को मान लो, है तो वैल्यू लगानी तो कहीं भी है। तो ये हो गया 5/3 और ये हो गया माइनस का 5/3। तो इस प्रकार से ये अपना आ गया। फिर आप वैल्यू लगा दीजिए रूट। अब इसकी वैल्यू कितनी आई, पहली वैल्यू 5/3 तो यहाँ रख देंगे 5/3। दूसरी वैल्यू का आएगी माइनस की, माइनस की लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 5/3। सेम डिट्टो सब कुछ वही रहना है, कुछ भी इसमें घबराने की बात ही नहीं है। बस समीकरण अपनी चेंज हो चुकी है, समीकरण अपनी क्या हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। बस सेम करना सब कुछ वही है, पूरी समीकरण भी बस वैसे ही रख देनी जैसी है आपके पास में। देखिए समीकरण क्या है, आप जाति चतुर्घात का एक समीकरण होता है x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। लगा दीजिए क्या है समीकरण, आपको अगर वो याद नहीं तो आप ये लगा दीजिए -15x³ है ना, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये गुणा में रह जाएगा भाग में, तो a का स्क्वायर है ना, ये डिट्टो ऐसे उतरेगा और यहाँ ये आ जाएगा अपना 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30। सेम डिट्टो वही उतर गया। अब ये हो गया a² माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बनाएगा तो ये हो गया a² माइनस बी का स्क्वायर। तो आप जानते हैं जब भी रूट वालों का स्क्वायर करते हैं तो वो गायब हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 5/3। तो इससे हमें भाग करना है। तो भाग करने के भी दो रास्ते हैं, या तो इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेकर के भाई सब पगला जाओगे, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एलसीएम मत लेना, थोड़ा इसी तरीके से ऐसे ही भाग करना। तो हम लोग ऐसे ही भाग करेंगे, इतना कुछ टफ नहीं है, दोनों रास्तों से संभव है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन वही तरीका अप्लाई कीजिए जिससे आप थोड़ा इजी तरीके से पहुंच जाएं। तो हम लोग इससे इसे